ट्यूसडे टेक्निकल टॉक में आपका स्वागत है। टुडेज टॉपिक इज कैंडलस्टिक पैटर्न। अभी कैंडलस्टिक पैटर्न एक अपने आप में बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है और उसमें बहुत सारे पैटर्न्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं। एक टाइम पे हमको याद है कि हम कैंडलस्टिक पे पूरा 2 दिन का कोर्स करते थे, 8 और 8 घंटे, कुछ 250-300 स्लाइड्स थी। अब तो काफ़ी सारे वीडियोस है मेरे खुद के भी, और इस पर भी मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा। आज एक बेसिक पैटर्न्स देखते हैं और फिर एडवांस पैटर्न्स में भी जाएंगे कैंडलस्टिक पैटर्न। तो पहले समझ लेते हैं बेसिक पैटर्न क्या होता है। जनरली आप देखोगे कि ग्रीन और रेड कलर होता है, या कोई कोई सॉफ्टवेयर में ब्लैक और वाइट भी होता है, और अगर कोई कोई सॉफ्टवेयर में आप कलर को चूज भी कर सकते हो। तो ये जो 4 चीज़ें होती है, ओपन, हाई, लो, क्लोज। अगर ओपन नीचे और क्लोज ऊपर है तो ग्रीन कलर हो जाता है, और जो बॉडी, जो कलर, जो ओपन और क्लोज के बीच में जो बॉडी दिख रही है, जो थिक पार्ट जो कैंडल जैसा है, उसको बॉडी बोलते हैं। और अगर ओपन ऊपर है और क्लोज नीचे है तो रेड हो जाएगा। और ऊपर का जो हाई और लो है, दोज आर कॉल्ड द शैडोज। उसको शैडो या विक्स बोलते हैं। जैसे मोमबत्ती की जो ऊपर रहती है वो, दैट्स शैडो एंड बॉडी। नाउ इसमें बहुत सारे तरह के बॉडीज और बहुत सारे तरह के शैडोज होते हैं, और उसी के ऊपर से उनके नए नए अलग अलग नाम हैं। और ये कैंडलस्टिक, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये इन्वेंट हुआ था जापान में, इसलिए इसको बोलते हैं जापानीज कैंडलस्टिक्स। और ये कुछ इंडिया और पहले तो यूएस में आया। स्टीव निसॉन करके जो एक ऑथर है, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया किताब लिखी है जापानीज कैंडलस्टिक, उसमें सारे कैंडल पैटर्न्स को एक्सप्लेन किया गया है। बट ये जापान में कुछ 400-500 साल पहले इन्वेंट हुई थी। तो ये बहुत ही पावरफुल है। इससे पता चलता है कि बुल्स कंट्रोल में है कि बेयर कंट्रोल में। इसके पहले लोग बार चार्ट यूज करते थे, अब ऐसा हो गया कि बार चार्ट वाज 2D, दिस बिकम्स मोर ऑफ अ 3D। आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है। चलिए देखते हैं, कोई चार्ट होगा, अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है ये बड़े, इफ यू सी देयर इज अ बिग ब्लैक कैंडल, बिग व्हाइट कैंडल, स्मॉल बॉडी, स्मॉल कैंडल, स्मॉल, ये पूरा जो एक, इस पे पता चलता है कि बुल्स का कंट्रोल है कि बेयर्स का कंट्रोल है। बड़ा कैंडल है तो और वाइट है तो बुल्स का कंट्रोल है, बड़ा कैंडल और ब्लैक है तो बेयर्स का कंट्रोल है। शैडो है मतलब कोई कंट्रोल में नहीं, ऊपर शैडो है मतलब सप्लाई हो रहा है, नीचे शैडो है मतलब डिमांड आ रहा है। तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो चलिए देखते हैं एक सिंपल, सबसे पहले जो कैंडल पैटर्न जो सबने आपने नाम सुना होगा, इट्स कॉल्ड डोजी। डोजी मतलब ये जो नाम जो है सारे वो जापानीज वर्ड्स है, तो उनके लैंग्वेज में है, बट काफी इंटरेस्टिंग है, काफी वियर्ड भी है। तो जापानीज कैंडलस्टिक में अगर आप देख रहे हो प्लस साइन, मतलब यहाँ पे बॉडी है ही नहीं। बॉडी नहीं है मतलब क्या है कि जहां पे मार्केट खुला वहीं पे बंद हो गया, राइट? मतलब कोई डिसीजन नहीं है, इनडिसिसिव कैंडल हो गई। मतलब यहाँ पे बुल्स भी स्ट्रांग नहीं है, बेयर्स भी स्ट्रांग नहीं। अब ये डोजी अपने आप में न्यूट्रल कैंडल हो गया, बट अगर वो अप ट्रेंड के बाद आता है तो यहाँ पे वो मतलब क्या हो गया, बुल्स का पावर कम हो गया। आप देख रहे हो बुल्स का पावर 1 2 3, अब सडनली बुल्स कंट्रोल के बाहर है और बेयर्स अंदर आने लगे। सो इट्स अ डोजी स्टार विच कैन बी बेरिश। बट हमेशा याद रखना, डोजी कभी भी आए, कहीं भी आए, उसको कंफर्मेशन की जरूरत है। ऐसा भी हो सकता है कि बुल्स ने थोड़ा आराम कर लिया, पॉज ले लिया और फिर ऊपर कंटिन्यू किया। सो डोजी कैन वर्क एज अ पॉज, डोजी कैन वर्क एज अ रिवर्सल, राइट? बट कंफर्मेशन इज रिक्वायर्ड। नीचे कंफर्म होगा तो रिवर्सल हो गया, वापस ऊपर चला गया तो कंफर्म कंटिन्यूएशन पैटर्न बन जाएगा, पॉज हो गया। तो डोजी बुलिश, डोजी बेरिश। और वैसे ही आप देख रहे हो अप ट्रेंड के बाद डोजी आ रहा है, यहाँ पे डोजी है अप ट्रेंड के बाद, और उसके बाद ट्रेंड चेंज हो रहा है। वैसे आपको आवरली चार्ट पे, इंट्राडे चार्ट पे भी देखने को मिलेगा काफी सारे डोजेस, नीचे भी है ऊपर भी है। सो द मोर यू फाइंड, दैट मीन्स इट इज एन इनडिसीजन। इट कैन वर्क एज रिवर्सल, इट कैन वर्क एज पॉज, मतलब पॉज का काम भी करेगा और रिवर्सल का काम भी करेगा। फिर डोजी स्टार बुलिश, वैसे ही जैसे ऊपर में आता है वैसे नीचे में आएगा। डाउन ट्रेंड में कौन स्ट्रॉन्ग है? बेयर्स। रोज नीचे ही बंद आ रहा है, बेयर्स का कंट्रोल है, लेकिन इस दिन बेयर्स का कंट्रोल नहीं है, मतलब बुल्स का कंट्रोल बढ़ गया है, राइट? सो यहाँ से रिवर्स होने का चांस है। यहाँ पे भी मुझे चाहिए कि कंफर्मेशन मिले। अगर डोजी के ऊपर जाएगा तो हम बाय करेंगे, डोजी के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे, सिंपल सिस्टम हो गया, राइट? सो दिस आर ऑल स्मॉल बॉडी और नो बॉडी कैंडल डोजी। तो यहाँ पे बॉटम के बाद डोजी, बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड और डोजी देखने को मिलता है, कंफर्मेशन के बाद ट्रेंड चेंज हो रहा है, राइट? और एक डोजी। वैसे आपको बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारे चार्ट्स पे। अब मैं चाहता हूं कि आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि अगर आपको एक अच्छा टेक्निकल एनालिस्ट बनना है तो 100 चार्ट्स अ डे, 100 चार्ट दिन में देखना है। और ये अगर आप स्टार्टिंग में शायद 2-3 घंटे लग जाए, 4 घंटे लग जाए, धीरे धीरे करके टाइम कम हो जाएगा और एक स्क्रिप्ट और ये सब्जेक्ट पे आपकी मैस्ट्री आना शुरू हो जाएगी, राइट? देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बुलिश हरामी। ना ये वर्ड जापानीज है, उसमें मीनिंग है कि ये जो बॉडी है, बुल्स, बेयर्स आर इन कंट्रोल
और सडनली ऊपर खुल के ऊपर जा रहा है, मतलब बुल्स बेयर्स का कंट्रोल निकल गया और बुल्स का कंट्रोल आने लगा, एंड दिस इज अ स्मॉल बॉडी विद इन दिस बॉडी. हरामी इन Japanese means pregnant, so this is like a small baby to this is like a reversal pattern. अब ये बुल बेयर ट्रेंड को हॉल्ट कर दिया और नया ट्रेंड करने की शुरू कर रहा है, राइट. इसमें भी मुझे कंफर्मेशन चाहिए. हमेशा राइट डाउन एक वन थम रूल फॉर कैंडलस्टिक, स्मॉल बॉडी नीड्स कंफर्मेशन. ये स्मॉल बॉडी कैंडल्स होते हैं जैसे डोजी, हरामी, शूटिंग स्टार, हैमर, स्पिनिंग टॉप, ये सारे स्मॉल बॉडीज है और सबको कंफर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, राइट. यहाँ पे जैसे बुलिश हरामी, यहाँ पे जैसे डाउन ट्रेंड के बाद लाइक अ स्मॉल बेबी टू द प्रीवियस कैंडल, स्मॉल बेबी बुलिश हरामी पैटर्न, राइट. योर होमवर्क फॉर टुडे इज कि आज जो भी आपने पैटर्न सीखा है उसकी आप 100 पैटर्न ढूंढ के निकालोगे चार्ट्स पे, अलग अलग चार्ट्स पे, तो आपको ये और स्ट्रांगली समझ में आ जाएगा. जैसे हर एक पैटर्न की एक बुलिश और बेरिश पैटर्न होती है, जैसे रिवर्स पैटर्न, तो वो बुलिश हरामी था, ये बेरिश हरामी. यहाँ पे भी कौन स्ट्रांग है? बुल. और सडनली बुल्स का पावर कम हो गया, नीचे खुला और स्मॉल कैंडल, तो ये अलर्ट कर रहा है हमको कि अभी ट्रेंड चेंज हो सकता है, और ट्रेंड चेंज होगा तो वो कंफर्मेशन देगा. तो हमको बुलिश बेरिश हरामी यहाँ पे दिख रहा है. अब आप देखोगे कि ये वाइट कैंडल पे हमको ऐसा कोई अंदाजा नहीं था कि कल से नीचे जाएगा. ऐसा लगता है अरे कल भी और ऊपर जाएगा क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है. बट ओवरनाइट डेवलपमेंट, वर्ल्ड मार्केट पॉलिसी, कुछ भी चेंज हो गया और नेक्स्ट डे नीचे खुला. सो दैट्स वेयर. और इसके साथ एडिशनली मैंने यहाँ पे लगाया नहीं, बट आप जैसे RSI के वीडियो देखते हो, यहाँ पे डाइवर्जेंस भी हो सकता है, बॉलिंजर बैंड का वॉल्टिलिटी डाइवर्जेंस भी हो सकता है, वॉल्यूम डाइवर्जेंस भी हो सकता है, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी हो सकता है. सो ऑल दोज थिंग्स कैन कंबाइन टुगेदर. सो ईस्टर्न पैटर्न एंड वेस्टर्न टूल कंबाइन टुगेदर गिव्स अ ग्रेट सिग्नल. ईस्टर्न जापानीज और वेस्टर्न ट्रेंड लाइन्स, RSI, ये सारे टूल्स. बुलिश बेरिश हरामी again perfect after a strong rally, inside candle, it's like a inside candle, you can also call it inside candle or you can call it harami, right. उसके बाद एक ग्रीन कैंडल है, वो सिंपल है. डाउन ट्रेंड के बाद अगर बड़ा ग्रीन आता है उसका मतलब क्या, अभी बुल्स पावर में आ गए. सिंपल है, ये आपको कहीं पे भी देखने को मिलेगा. ट्रेंड रिवर्सल पे देखता है, जैसे ये डाउन ट्रेंड के बाद बड़ा व्हाइट, ये डाउन ट्रेंड के बाद बड़ा ग्रीन, ये डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में है, बट उसके बाद देख रहे हो यहाँ पे हरामी एंड दैट स्मॉल डोजी, ट्रेंड रिवर्स हो गया. सो ये बुलिश कैंडल बॉटम पे आएगा तो हमको रिवर्सल का सिग्नल देगा. अगर रैली के बाद आएगा तो वो शायद एग्जॉशन का भी सिग्नल हो सकता है, मतलब ये ट्रेंड खत्म हो रहा है अभी, राइट. वेरी वाइट, वेरी स्ट्रॉन्ग वाइट कैंडल और ग्रीन कैंडल. सेम वे वी हैव द ब्लैक कैंडल, द रेड कैंडल, बेरिश कैंडल. अब जब मार्केट गिरता है तभी आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, जैसे 1 2 3 यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है. सो दोज आर इन, बेयर्स आर इन कंट्रोल. बेयर्स आर मतलब पूरा दिन मार्केट को नीचे हैमर करके रखा है और बेयर्स सेल कर रहे, सेल कर रहे, सेल कर रहे. मतलब आपको क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पे बेयर्स का कंट्रोल है, इसमें हम लोग जाके बाय नहीं करेंगे. इनफैक्ट यहाँ पे देखेंगे कि शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, पुट कैसे बाय कर सकते हैं, राइट. सो दिस आर ऑल बिग वाइट्स. नाउ दिस वेरी इंटरेस्टिंग कैंडल, दिस कॉल्ड बुलिश एनगल्फिंग. मतलब डाउन ट्रेंड है, दूसरे दिन भी मार्केट नीचे खुलता है, बट पहले वाले कैंडल को एनगल्फ करके ऊपर बंद आता है. मतलब बेयर्स को उन लोग ने पूरा एनगल्फ कर दिया और अभी बुल्स ने बोला कि अभी मेरा टाइम आ गया और मैं कंट्रोल में हूँ, तो अब मैं ये रिवर्स, ये बड़ा कैंडल है, इसको कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है. स्मॉल बॉडी नीड्स कंफर्मेशन, लॉन्ग बॉडी डजंट नीड कंफर्मेशन. ये लॉन्ग बॉडी है. तो वैसे लॉन्ग बॉडी में और भी कैंडल्स है, बट आज हम बुलिश एनगल्फिंग की बात कर रहे हैं. सो यू विल सी दैट आफ्टर अ डाउन ट्रेंड यू सी अ बुलिश एनगल्फिंग, ट्रेंड चेंजेस. यहाँ पे भी ऑलमोस्ट बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है. वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे. जितना ज़्यादा आप उसको स्टडी करोगे उतना आपको ज़्यादा फायदा होगा और इसको समझने में आसानी होगी. हर एक कैंडल का ऑपोजिट कैंडल होगा, जैसे बुलिश एनगल्फिंग है तो बेरिश एनगल्फिंग भी होगा. अप ट्रेंड स्ट्रॉन्ग बुल्स, और ऊपर खुलने के बाद बुल्स का ताकत नहीं था, बुल्स गेव अवे एंड बेयर्स का ताकत बढ़ गया. बेयर्स ने सेलिंग चालू कर दिया और उसके पहले वाले बुल्स को पूरा एनगल्फ कर दिया. दैट्स द बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न. और यहाँ से डाउन ट्रेंड की शुरुआत होती है. तो यहाँ से आप सेल करोगे, शॉर्ट करोगे, अपना लॉन्ग बेच दोगे, कॉल बेच दोगे, पुट खरीद लोगे, जैसे भी कर सकते हो, इसको एडवांटेज ले सकते हो, right. So you'll see bearish engulfing right at the top of the market and then starts the downtrend. Bearish engulfing right at the top of the market. Uptrend के बाद bearish engulfing, right. Bearish engulfing, back to back, double top. डोजी भी है, मतलब एक साथ bearish कैंडल आने लगे, मतलब मार्केट में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, right. Right. And this is one of the best books on candlestick by Steve Nisson called Japanese Candlestick. You should read this book. अगर आपको सारे कैंडल्स को और डिटेल में समझना है और पढ़ना है तो
कम से कम 5-6 बार पढ़ोगे तो और क्लियरली समझ में आएगा, राइट? सो ये था एपिसोड नंबर 1 ऑन कैंडलस्टिक पैटर्न। ट्यूसडे टेक्निकल टॉक हिंदी को इतना बढ़ावा देने के लिए और ये चैनल को बढ़ावा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें पसंद आ रही है। ये सारे वीडियोज़ इंग्लिश में भी है, इंग्लिश चैनल पे मलकानजू पे, और ये आपके लिए स्पेशली स्टार ट्रेडर चैनल पे हम लोग लेके आ रहे हैं। और सबसे बड़ा गुड न्यूज़ अगर आपने नहीं सुना है तो ABCT एनीबडी कैन ट्रेड प्रोग्राम जल्दी आ रहा है। डेट चेक करें लिंक पे क्लिक करके। और अगर ये चैनल पसंद में आ रहा है, अगर एक पूरा 3 दिन का सुबह 9 से लेके शाम को 6 बजे तक 3 दिन का पूरा एक वर्चुअल प्रोग्राम देखना है, जो लास्ट टाइम हमने किया था तभी 2400 लोग ने अटेंड किया था। 7 कंट्रीज 65 सिटीज से अटेंड किए थे और बड़े बड़े कीनोट स्पीकर आए थे। डॉक्टर विवेक बिंद्रा, गौर गोपाल दास जी, आशीष चौहान जी, ये सारे लोग आए थे लास्ट ABCTs में। इस बार भी बहुत लोग आ रहे। तो अगर ये प्रोग्राम आपको करना है तो आप abct.com पे जाके चेक करें। वहाँ पे 3 तरह के टिकट है, आपको कोई भी टिकट लेना ले सकते हो, बट और पूरा फैमिली बैठ के देख सकता है और पूरा हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। एंड आई टेल यू इट्स नॉट ओनली अबाउट ट्रेडिंग, खाली ट्रेडिंग पे नहीं है, पूरा माइंडसेट पे। इट्स अ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। सो मेक श्योर यू गेट योर टिकट वेल बिफोर इन एडवांस, ताकि आप ABCT को अटेंड करो और मिस ना करो। तो मिलेंगे ABCT में और अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।